के। हमारे सामने एमवीपी रैंकिंग आई थी जिसके अंदर अब गॉब्लिन हमें और आगे की बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जॉनथन का मैप रहता है मिरामार, हासिएंडा डेल पैथरोन, मतलब हाउस ऑफ द बॉस पर उतर करके गोल्डन मिराडो चलाने वाला ये एक लड़का बखूबी जानता है कि टीम को कैसे 15 अंकों तक लेकर के जाना है। बट टीम सोल दिल बी कमिंग इन फॉर द फाइट बिकॉज दिल बी वेलकमिंग एवरीवन टू पिकाडो। एग्जैक्टली, और अभी जॉनी और गॉब्लिन के बीच में 6 फिनिशेस का फर्क है। सो गॉब्लिन ने एक अच्छा हेड स्टार्ट तो ले लिया। लेट्स सी क्या ये जो गैप है ये मेंटेन कर पाएंगे या जॉनी कमबैक कर इस मैप के अंदर कुछ ना कुछ अलग हमें दिखा सकते हैं। सोल और एवरीवन अपने ड्रॉप पे जाते हुए दिखेंगे। यहाँ पर केमिनी स्पोर्ट इम्पाला दिखेगी, ओआर आपको परेतो पेरासो जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर पिकाडो की तरफ सोल जाते हुए दिखेगी, बाकी की सारी टीम्स अपने अपने ड्रॉप पे। अब पहला क्वेश्चन होता है कि सर्कल कहाँ से शुरुआत करेगा। यूजली आप जब नॉर्मल सोचते हो तो एक सेंटर सर्कल होना चाहिए, बट लेट्स सी अगर कुछ हार्ड आता है तो मुश्किल हो जाएगी टीम्स के लिए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की अगर आप एक चीज देखिए ना, उनके एवरेज फिनिशेस कितने ज्यादा हाई हैं। यहाँ पर ये मतलब दिखाता है कि उन प्लेसमेंट पॉइंट से ज्यादा वो थोड़े एग्रेशन पर जाते हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस समय टॉप पर है तो इसलिए उनका कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। प्लस नकुल और रॉनी एक अलग फॉर्म में नंबर 3 और नंबर 4 आप उनको कम नहीं आंक सकते, राइट। एमवीपी रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी इस गेम में तहलका मचा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले जब एमवीपी रैंकिंग की बात कर रहे थे ना, तो गॉब्लिन के फिनिशेस ज्यादा थे बट डैमेज कम था। वो बढ़ा लिया गॉब्लिन कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट हिट पे जा रहे हैं हर एक मैच के अंदर। ही इज मेकिंग अ नोटिसेबल डिफरेंस फॉर श्योर। और अगर ऐसे ही चलता रहा देन ही विल बी आल्सो क्रिएटिंग अ डिफरेंस, जो बाकी प्लेयर्स को मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ब्लाइंड वैल्डेमार की तरफ उतरी है फिक्सेस एंड जॉनी वांटेड अ सदर्न सर्कल। उनको चाहिए एक सदर्न सर्कल, हमें भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। बिकॉज कुछ टीम ओआर और केमिन हमेशा लॉस ईगोस की तरफ से जाना पसंद करती है, बिकॉज थोड़ा सा सेफ रोटेशन होता है। अगर नॉर्दर्न साइड सर्कल करता है देन वहां पर एल पोजो, ट्रेलर पार्क, ला कुबेरिया की जगह बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। ये सब चलता रहेगा बट अभी के लिए मुझे लगता है गॉडल होल्ड ही कर रही है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. मैप की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि नॉट सो बैलेंस। अभी तक जो हमारे प्लेयर्स हैं अपने ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचे नहीं है। स्पेशली स्टारलाइट वो भाई एल्पोजो जाना पसंद करती है और वहीं पर लॉस यूनिट्स पे ऑलरेडी अब देखिए ला बेंदिता 8-बिट है, थोड़े से प्लेयर लॉस यूनिट्स के आसपास भी हैं, बट उनको भी पता है कि जो हमारी टीम एक्सो है दे नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। जब भी बिन बुलाए मेहमान उनके शहर में आते हैं, उनके घर में आते हैं, वो थोड़ा होल्ड बैक करके पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ से रोटेट भी करते हुए दिखते हैं। बट ये निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर ड्रीम्स पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, एक सपना तो देखा था जरूर यहाँ पे पुकार ने। अफसोस वो सपना इतना पूरा तो नहीं होने वाला, बट मेडिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। बस 5 फर्स्ट यहाँ पे बैंडेजेस उठाई हैं, थोड़ा डैमेज ले लेते प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अभी के लिए रुक करके ही रहना चाहेंगे। इनके एक टीममेट आगे चले गए थे, हालांकि 2 प्लेयर्स के पास यहाँ पर व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी 2 प्लेयर्स एक दूसरे के काफी आसपास। एकेएम मिल चुके हैं, एक अच्छा वेपन रहता है और अब तो और भी ज्यादा ही अच्छा हो चुका है। तो देखेंगे किस तरीके से ये खेल पाते हैं। बट जो आपने कॉन्वर्सेशन करी, यस एल्पोजो खाली है। एल्पोजो का एरिया, पहली चीज फ्लाइट पाथ नहीं थी, दूसरी चीज किसी टीम ने जाने का वहां सोचा ही नहीं। इस समय पिकाडो से लेकर के चुमासेरा के बीच में सोल, स्काईलाइट्स, रेवेनेंट टीम, एनिग्मा फॉरएवर, थोड़ा नीचे उनकी अगर बात करी जाए निग्मा गैलेक्सी और ब्लाइंड भी देखने को मिल रहा है। और नीचे वाला आइलैंड तो अब इनसेन लूटना शुरू कर चुके हैं। उनके लिए एक ब्रिज रहता है, इनफैक्ट 2 ब्रिजेस रहते हैं, डिपेंड करता है कैसे वो मूव करना चाहेंगे, बट एक ब्रिज मेजरली रहता है। तो अब देखना है कि क्या फाइट होगी। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सोल और निग्मा गैलेक्सी की पहले भी फाइट हुई है। मुझे याद है उस टाइम ओमेगा वेपन स्विच कर रहे थे, उस एनिमेशन में पकड़े गए थे, बाद में बात भी करी थी, लेकिन इस बार ओमेगा ने इस जगह से डैमेज देना शुरू किया। निग्मा गैलेक्सी के ड्रीम्स को एक शॉट कनेक्ट हुआ था, 21 का डैमेज मात्र वो दे पाए अभी के लिए और खिलाड़ी आगे जाते नजर आएंगे। ओमेगा ने कोशिश बहुत अच्छी करी यहाँ पर। और ये जो प्लेयर मॉडल है ये गॉब्लिन जैसा लग रहा था मुझे, बट यस पहली शुरुआत करी यूएमपी से, उन्होंने 2 मैगजीन खत्म करी। उसके बाद M16 2x लगाया हुआ, कुछ खास आउटपुट नहीं दिखाता हुआ, गाड़ी को डैमेज बहुत दिया। अगर एक आधी मैगजीन और होती शायद गाड़ी फटने के चांसेस हो सकते हैं और मे भी उसके बाद एक आधा फिनिश सोल के हिस्से में लिखा जाता और काफी जल्दी हो जाता। 5 मिनट में कुछ 40 सेकंड बचे हैं, उसके बाद जो हमारा सर्कल है वो चालू हो जाएगा, जो प्ले जोन है वो श्रिंक होना चालू हो जाएगा। उसके बाद सारी टीम को सेफ जोन के अंदर होना 101% जरूरी है। अगर नहीं रहेंगे देन मेडिक्स वेस्ट होंगे। But yes, Team Soul on a roll, on a rotation. They want to be in the circle center, जिससे कि जोन के अंदर एक heavy advantage बना सके। बाकी सारी टीम भी रोटेशन पे। Introducing the new Hyundai Venue. अब इस पूरे सिनेरियो में देखना ये है कि ओआर मूव कैसे करती है आगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी नजर रहेंगी। इनको शुरू करने के लिए देखिए, अगर ओआर मिरामार अपना अच्छा कर लेती है ना, वो एक बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी इनके लिए।
मोमेंटम नहीं चल रहा है, बट अपने सबसे डिफिकल्ट मैप को पार पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और फिक्सेस बात भी कर रहे थे, देखिए इससे पहले जो टूर्नामेंट रहा था हमारा BMPS का, तो उसके अंदर ये कॉन्वर्जेशन निकल करके आया था कि OR ने एक्चुअली जब भी सदर्न साइड के सर्कल्स बनते थे, OR चिकन निकालती थी मिरामार में। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैप था मिरामार उस टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट में आते ही मिरामार के साथ कुछ अनबन रही है इन खिलाड़ियों की, ऐसी कि वो रूठे भी मनाए नहीं जा रहे हैं। अब देखना ये कि ये मैप, ये गेम क्या वो रहेगा, अन्यथा चीजें वापस ही सेम रहने वाली हैं क्या? ये बात हमें सही बोली, बिकॉज इवन अभी जब की शुरुआत हुई थी इंटरव्यू में, जब हमारे हाँ। स्टेजों से पूछा था, तो उन्होंने जेली जो आईजीएल है हुआ, उन्होंने भी बोला कि यस मिरामार एक टाइम पे हमारा फेवरेट होता था, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, अभी उस पे हमारा कंट्रोल थोड़ा कम हो चुका है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. और दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि अगर इस मैप के अंदर ओआर परफॉर्म कर जाती है एंड दे गुड डिजायर्ड रिजल्ट्स, इससे उनका कॉन्फिडेंस में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, और जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा ना कॉन्फिडेंटली होगी। हाँ। उसके वजह से परफॉर्मेंस में भी ज़रूर एक इंक्लाइंड रेट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स विश बेस्ट कि यहाँ पर जो भी हो अच्छा ही हो यहाँ पे टीम ओआर, बिकॉज दे नीड इट। गेम 1 गेम 2 मतलब सेमी मॉडरेट डिसेंट जा रहे हैं, 4-5 पॉइंट ही कमा पा रहे हैं, बट ओआर डिजर्व मच मोर। अच्छे पॉइंट्स की सख्त दरकार है, जैसे फिक्सेस बोलते हैं। केमिन स्पोर्ट्स इम्पाला से रोटेट करते हैं लाबंदिता की तरफ, उनको कोई भी जोन के अंदर प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। एलएसआर से जब हेसियंदा की तरफ रोटेट करेगी टीम ओरांगुटान, उनको शायद गॉडल दे सकती है, बिकॉज गॉडल अभी भी आसपास ही दिख रही है। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो रॉनी है, एक पूरी टीम लाकोबेरा के आसपास है, और यहाँ पे टायरे ब्रोंका के आसपास आपको रॉनी दिख रहा है। तो टीम और ग्लोबल स्पोर्ट जो है ना, रॉनी और टीम के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मे बी एक अलग रोटेशन लेकर आ रहे हैं, फ्लैंक पर हूँ, स्काउट पे बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, बट उनको ध्यान देना पड़ेगा। इज अ वन मैन आर्मी, अगर नॉक होते हैं तो उनको बचाना इज इम्पॉसिबल, ही विल बी आउट ऑफ द गेम। एफएस अभी भी रोटेशन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट होल्डिंग दैट वाटर ट्रीटमेंट एरिया, और अभी लूट पे ही फोकस है, बिकॉज लूट भी सख्त जरूरत है इस गेम के अंदर। अगर आपके पास लूट अच्छी है, आप गेम के अंदर अच्छी तरीके से टिक सकते हैं। डेडिकेटेडली दलजीत जैसे प्लेयर का ये मैप रहता है, क्योंकि बोल्ट एक्शन चलाना, DMR चलाना काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, और दलजीत उस चीज़ को बखूबी जानते हैं। अपने टीममेट्स को थोड़ा बहुत इन्फो भी दे रहे होंगे। इस जगह पर अभी के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा स्लो पेस ये गेम जा चुका है, क्योंकि अभी तक कोई फाइट एज सच हुई नहीं है इस मैप में। अगर हमारे सामने मैप आ सके, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी देर में आएगा ही आएगा, तो उसके अंदर हम लोग स्प्लिट्स की बात कर सकते हैं जो कि प्लेयर्स ले रहे हैं। लेकिन निग्मा गैलेक्सी के मैच का इतना स्प्लिट आउट होकर के अपने टीममेट से रहना थोड़ा खराब हो सकता है। हालांकि बाकी खिलाड़ी भी आसपास ही हैं, बट अभी के काफ़ी करीब मैक्स हैं, जिनके ऊपर की एक ग्रेनेड डालने की दरकार हो सकती है अगर उनको सही से लोकेशन पता रहे। अगर मैक्स थोड़ा राइट भी आ गए तो ये गैस कैन भी फट सकता है, ग्रेनेड सही जगह पर नहीं गया तो। और अभी के लिए तो खैर ग्रेनेड कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर दे नहीं पाया। अभी इसी जगह पर निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी हो चुके हैं, अब फंस चुके हैं यहाँ पर अभी, जो कि इस फाइट में थोड़ा सा आगे थे, बट एगी भी कहाँ किसी से कम रहने वाले हैं। थोड़ी चतुराई के साथ आगे मूव करना चाहते हैं। ग्रेनेड था, उनको डैमेज पड़ा है, स्प्लैश मतलब उनका हियरिंग भी यहाँ पर दिक्कत हो गया, बट एगी के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। उनको बैकएंड से विक्स की तरफ से शॉट्स आए थे, मतलब निग्मा गैलेक्सी इस पूरी फाइट में एक अपर एडवांटेज ले रही है, लेकिन उनको FSK 47 डाउन करते नजर आएंगे। अब एनिग्मा इस ब्रिक बिल्डिंग के अराउंड फंस सकती है, बट अभी भी शॉट्स दे रहे हैं। इनफैक्ट ईवो ने एक प्लेयर को डाउन किया, अभी ने एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन उनको भी डाउन किया जा चुका और साथ ही फिनिश करने की कोशिश की, बट ईवो अभी का ग्रेनेड ईवो के लिए खराब होता हुआ नजर आएगा। MJ is the last man surviving. He needs to survive. He can at least just go and secure those points for himself. वो जो भी फिनिश पॉइंट्स हैं सारे उठा लेंगे, अपने टीममेट्स को करेंगे रिवाइव, और हेडबैन वो उठाएंगे एगी का फिनिश। यहाँ पे एफएस से फायदा उठाया निग्मा गैलेक्सी के विक्सी, और वहां पर एनिग्मा गेमिंग के एगी, दोनों का सिक्योर करा फिनिश एंड 2 पॉइंट अपने से में लिखते हुए। अब यहाँ पर एक फाइट होने वाली है जहाँ पर एनिग्मा के एक प्लेयर बचे हैं, एंड निग्मा गैलेक्सी भी कुछ खास फॉर्म में दिखते हुए, बिकॉज उनके प्लेयर नॉक है, धीरे धीरे करके रिवाइव कर रहे हैं। कब तक बचेंगे, बहुत बड़ा सवाल। बट एनिग्मा गेमिंग शुरुआत बहुत अच्छी थी, बट एगी का नॉक होना एफएस से, उसके बाद जैसी कंपाउंड में एंट्री ली, जो बैक टू बैक नॉक है, एमजे ने फायदा उठाया, वो पूरी कहानी अलग बदल चुका है। ड्रीम्स, एमजे एंड मैक्स अभी भी बरकरार टिके हुए, दे लॉस्ट 1 प्लेयर, बट डजंट मैटर। बट अब जो फाइट होने वाली है दैट इज बिटवीन एफएस वर्सेस निग्मा गैलेक्सी। अब फायदा हो सकता है, निग्मा गैलेक्सी अच्छी खासी पोजीशन एडवांटेज के अंदर है, उनको पता है दुश्मन किस तरफ से आ रहे हैं। ऑडियो ऑलरेडी आ चुका होगा जो फुटस्टेप्स हैं यहाँ पर, बट एमजे
ही इज होल्डिंग एंगल। अब इनके पास एचपी पूरी नहीं है, बट दैट बर्स्ट डैमेज ऑन एनिग्मा गैलेक्सी ड्रीम्स, थोड़ा सा तो डैमेज लिया है, थोड़ा पैसिव जाएंगे, हील अप करके गेम के अंदर वापसी करेंगे। एनिग्मा गैलेक्स को आपने देखा वो सैन मार्टिन के एरिया में अभी भी सरवाइव कर रहे हैं अकेले प्लेयर, वो प्लेसमेंट पॉइंट की दरकार के लिए जा रहे हैं, लेकिन एफएस के खिलाड़ियों ने जो हमला बोला एनिग्मा गैलेक्स के ऊपर, देखना पड़ेगा कितना तैयार रहते हैं, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान इस ब्रिक बिल्डिंग के एरिया के अराउंड आ चुके हैं। हिटमैन अभी भी कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट वो सबसे ऊपर वाले एरिया पर आ चुके हैं। K47 की बात करें M249 इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, 150 गोलियां उनके पास रहने वाली हैं, वो भी ऊपर अपने टीममेट के पास ही आ चुके हैं। ये स्मोक सी अभी के लिए विजन ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जब स्मोक हटेगा तो सब साफ साफ दिखाई देगा और उतने में हो सकती हैं फाइट्स। एक ग्रेनेड बाहर की तरफ को डाला गया था, एफएस के खिलाड़ी अपर एडवांटेज लेकर बैठे हुए थे, लेकिन इसके बीच दिक्कत हो सकती है। एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा, एनिग्मा गैलेक्सी आ चुकी है बैक फुट पर और इस तरीके से धकेली गई है कि शायद यहां से निकल ही ना पाए। थोड़े बहुत रैंडम शॉट्स डाले जा रहे हैं, गैस कैन फोड़ा गया, काफी अच्छा डिसीजन मेकिंग आया था वहां पर एफएस के खिलाड़ी के द्वारा और सीधा एलिमिनेशन एनिग्मा गैलेक्सी का। क्लीन स्वीप बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया यहाँ पे एनिग्मा गैलेक्सी को कुछ भी करने का, बकायदा एक नॉक तक नहीं दिया यहाँ पर, इस फाइट को पूरा कंट्रोल में रखा और पूरा जड़ से उखाड़ कर एनिग्मा गैलेक्सी को कर दिया गेम से बाहर। ऐसे गेम की उम्मीद तो नहीं होगी, बट अब हमारी पहली टीम जो एलिमिनेट हुई है इस गेम के अंदर, दैट इज एनिग्मा गैलेक्सी। एनिग्मा की भी एक ही प्लेयर बचे हैं। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. हर बार यही दो टीमें आपस में भिड़ते हुए एक हमेशा आइग्रिज का एडवांटेज लेने, बट जी गॉड कैन बी इन ट्रबल बिकॉज़ गॉब्लिन ने जो पोजीशन ले रखी है, जी गॉड को शायद आवाज आ चुकी है, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो चुके हैं। बट ये देखिए, ओके जी गॉड पे शॉट लेकर गॉब्लिन ने अपनी पोजीशन कर दी रिवील, बट जी गॉड अब हो चुके चौकन्ने। अब तक उनके हाथ पे कोई बंदूक नहीं थी, बट अब वो भी यहाँ पर नेट का जवाब नेट से देना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर भी ऑडियो यहाँ पर अगर यूज किया, बट जी गॉड पे नेट काफी ज्यादा भारी हो सकता है, स्प्लैट डैमेज पड़ा और एक आधी गोली काफी रहेगी। गॉब्लिन मौका तक नहीं देते अपने अपोनेंट को सांस लेने का और इसके साथ जी गॉड की कहानी अब इतिहास में लिखती हुई जा रही है। ऑलराइट, आगे आ चुके हैं और सीधा फिनिश किया जाएगा। थोड़े बहुत ज्यादा यहाँ पर बुलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी थी, तो फिर थोड़े बहुत शॉट्स यहाँ पर मोहम्मद अली बनना आप देखना चाहते थे कि गॉब्लिन मोहम्मद अली बन जाए? मुझे लगा कि शायद ऐसे आगे जा रहे तो हो सकता है, लाइक या अगर गेम का एक पार्ट है देन या यूज करना चाहिए। बट वहीं पर अगर आप भी गेम के इस पार्ट से बहुत सारी चीजें उठाना चाहते हैं तो वो QR कोड स्कैन कीजिए क्विज के लिए लोगो बीजेएम स्ट्रीम के ऊपर और 300 विनर्स आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। देखना ये कि सर्कल कहां देखने को मिलेगा। सर्कल पिकार्डो में जा रहा है, सोल के 2 खिलाड़ी अभी भी पिकार्डो के एरिया में हैं, जो कि एक अच्छी खबर बन जाती है क्योंकि इनकी तरफ से ना इनके यूट्यूब पर वो क्लिप्स हैं फेमस, वेलकम टू पिकार्डो। अब स्वागत तो होना ही है क्योंकि सर्कल पिकार्डो में आ रहा है और सारी टीमें एक को छोड़ करके अभी भी जीवित लिंक्स AMR और एटेक्स के साथ आई है। ये काफी ज्यादा बढ़िया वेपन रहने वाला है, बट ओवेस उनके लिए शायद चीजें थोड़ी खराब हो सकती थी, बट ओमेगा अभी भी उसी जगह पर प्रेशराइज कराएंगे। बट पिकार्डो को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, देखिए ओमेगा कहां पर है, गॉब्लिन के साथ बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी के 2 प्लेयर्स का यहाँ पर जो स्प्लिट है ना, ये बहुत बड़ा स्प्लिट है। वो हाई ग्राउंड की आई नो देयर इज अ ह्यूज एडवांटेज, बट उसका नुकसान भी है। अगर कोई टीम एज अ 4 अटैक करती है इन 2 डुओ पर, देन इनका बचना से ज्यादा मुश्किल है until unless they get multiple knocks in a single time. But that airdrop, I want someone to take that mighty weapon from it और उसके बाद दिखा सके। Explicit hazard. Oh, अब देखिए, yes. उनके पास है लिंक्स AMR 118 का डैमेज प्रॉपरली ये देती है और ये बेस डैमेज है। मैं बाकी डैमेज की बात नहीं, ये बेस डैमेज रहता है और देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं उनके पास ऐसा लग रहा है कि हमारी बात सुन करके वो ना ये वेपन बाहर निकाल करके दिखा रहे हैं। 8x मिला है और उसके साथ साथ ये वेपन, और आपने देखा 5 गोलियां इसमें फिर से लगती नजर आती हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस बात ये है कि दिक्कत हो जरूर सकती है इनको बाद में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें केमिन के खिलाड़ी 8 बिट के ऊपर हावी होते हुए, और यहाँ पे देखिए ओमेगा एंड गॉब्लिन में भी बहुत बड़ा फासला है और वहीं पे एफएस दे आर अराउंड सम एक छोटे मोटे कंपाउंड के अंदर अपने को डिवाइड कर रखा है। एक हिटमैन है जो थोड़े से दूर होंगे, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिट ने एक प्लेयर को स्पॉट शायद कर लिया। इन्फॉर्मेशन है शायद थोड़ा, तो उनकी जो मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा मैं चलाकपन देख सकता हूँ, बट हिटमैन का एंगल वहाँ पे ऑलरेडी हिटमैन देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो सर्कल है वो इस वक्त नो डाउट पिकार्डो की कहानी बता रहा है और पिकार्डो में राज करिए अभी टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड सोल। सोल के जो 2 प्लेयर हैं उन्होंने हाइट एडवांटेज ले रखी है। यू नेवर नो जो नेक्स्ट सर्कल होगा वो अब पावर ग्रिड की तरफ अगर चला गया, देन उनको फिर इस एडवांटेज का अच्छा फायदा उठाने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट ईस्ट रीजन की तरफ आपको केमिन स्पोर्ट दिखेगी, साउथ की तरफ आपको 8-bit OR एंड एक्सो दिखेगी। एक्सो अभी तक चमकी नहीं है। एक्सो का जो नाम है ना, एक्सो बहुत ज्यादा स्लो एंड होल्ड खेल रही है आज। आज का दिन अगर आप बोलेंगे तो मैं मानूंगा चमकने की। कल तो देखिए वो चिकन निकाला था और बहुत बढ़िया निकाला था, बट आज थोड़ा रुक करके खेल रहे हैं, थोड़ा पीछे होकर के खेल रहे हैं। अभी देखते हैं और कितना आगे ये लोग जा सकते हैं। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स इनको पहले पायदान पर रहना, ये वहां से हट नहीं सकते। इनको अगर अपने आप को सही जगह पर रखना, हेक्टर
इज यूजिंग दैट बोल्ट एक्शन दलजीत के ऊपर। ऑलराइट, अब शायद दलजीत को बोल्ट एक्शन का स्वाद देखने को, लेकिन स्विच किया यूएमपी पर और चला दिए थोड़े से शॉट्स। दिक्कत हो सकती है, बट दलजीत ने एक बार फिर से पीक किया। हेक्टर अभी भी रुके, उनको पता चल चुका है कि प्लेयर आगे वाली खिड़की से शायद पीक कर सकता है। ये यूएमपी एक बेट बन सकती है मुझे लगता है। यस, ये यूएमपी तो एक बेट बनी थी, लेकिन दूसरी साइड से जो शॉट्स आए हैं उसने किया है हेलमेट डैमेज। काफी अच्छे प्रिसाइज शॉट थे, उन्होंने बर्स्ट से ज्यादा नहीं मारा और उसके बलबूते पे वो 30% एचपी मिला है। सोमला काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं यहाँ पे। एनकोर अपनी 416 पे 3x लगाकर उनको टेक डाउन करना चाहते हैं। बगी पे डैमेज दिया, एचपी भी थोड़ी ब्लीड हुई, बट सर्कल इज गेटिंग दैट ग्रेजुअल कट। टीम्स इन पिकाडो विल बी हैप्पी, उनको मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट जितनी भी टीम उनको एंटर करना होगा, पिकाडो वाली टीम उनका आसान नहीं करेगी रास्ता। जोकर वहीं पे गेम छोड़ते हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट गेम बन के बाद थोड़ा सा फॉल ले चुके हैं। सैनोक इतना खास नहीं और मेरा मार्क के अंदर थोड़ी खराब शुरुआत है। एवरेंट द चैंपियन टीम इज इन डेंजर, उनका एक प्लेयर गेम से बाहर होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ। वहीं पे एक्सो के सेंस से भी नॉक हो चुके हैं। शैडो बिल्कुल राइट हैंड साइड को मूव कर गया। आई डोंट नो क्या डिसीजन था उनके माइंड में जो कि वो उस डायरेक्शन में गए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर से थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं। इमॉर्टल गिर करके नॉक हो चुके, लेकिन बिल्कुल सामने टॉप डॉग के खिलाड़ी आ चुका था। टॉप डॉग खुद को पीछे रखना चाहेंगे, 5 स्मोक्स है उनके पास, बट वहीं पर गाड़ी को भी डैमेज काफी ज्यादा हो चुका है। ब्लाइंड के बाकी खिलाड़ियों की अगर बात करें जाए, डेडपूल जो ऑफ एंगल पर है वो पूरा गेम बना सकते हैं। हेस्टेक का कवर निकाल करके वो पूरा गेम बना सकते हैं, बट एक्सो के लिए हो चुके हैं बहुत सारी मुश्किलें। वहीं पर 8-बिट वर्सेस ओआर देखने को मिलता हुआ। ओआर नीड्स दिस गेम, दे वांट दिस गेम, बट विल दे हैव दिस गेम? देखना पड़ेगा। आतंकी के लिए हो सकती थी मुश्किल है। वो ग्रेनेड का डैमेज आया जरूर, लेकिन अपने को सेफ रखने की उनकी पूरी कोशिश रहने वाली। आतंकी को खुद को हील भी करना पड़ेगा। एक और ग्रेनेड यहाँ पर डालना चाहते हैं और वहीं पर एक खिलाड़ी 8-बिट के डाउन हो चुके हैं। ये ओआर के लिए हरी झंडी हो सकती है आगे मूव करने की। एक बार के लिए टीपी पे एंगल दे, एक और प्लेयर डाउन करने की कोशिश जरूर चलेगी। बहुत ज्यादा काम, लेकिन ड्रॉप शॉट लेकर के फिनिश करने की भी कोशिश रहेगी। ओआर इज गोइंग फॉर द फाइट्स और वहीं पर 8-बिट को हो रहे हैं नुकसान। आतंकी ने यहाँ पे नॉक मारते मारते जैसे नेट कुक करा, उन्होंने सीधा प्रोन कर दिया जैसे सामने वाले की गोली अटैक ना हो पाए। दलजीत गेटिंग दैट इमॉर्टल कंफर्म। ग्लोबल ई-स्पोर्ट गेटिंग एलिमिनेटेड 15th पोजीशन। नो फिनिशेस, नो पोजीशन, 0 अंक। 80 पॉइंट पर वो रुक चुके हैं। अब फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुली है गॉडल, केमिन एंड सोल के लिए। अगर ये मौके का फायदा उठाया, अगर इस मौके पे लगाया चौका, फायदा होगा, वरना फिर से यू नेवर नो, आखिरी गेम ग्लोबल ई-स्पोर्ट फट के बाहर आएगी और पोजीशन ले सकती है। आरू अपनी टीम से थोड़ा दूर, बट ओआर ने काफी तरीके से हैंडल किया। आतंकी एचपी कम थी, वो सामने वाले को रीसेट नहीं करने देना चाहते थे। कम एचपी में आगे घुसे, जेली ने इंस्टेंटली प्रोन डाउन करके शॉट कनेक्ट किया एंड 8-बिट को भी यहाँ पर काफी प्रॉब्लम में वो ले आए। 44 लोग इस समय सरवाइव करते नजर आएंगे। अक्षत की तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्काईलाइट्स के खिलाड़ियों का पोजीशन है उनके पास, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का जानने की कोशिश। जॉनथन ओआर के जेली को डाउन करते नजर आए हैं। अक्षत के पास एक आखिरी ग्रेनेड अभी के लिए रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, हेक्टर का ग्रेनेड पुकार को लेकर के जाता हुआ स्काईलाइट्स के लिए हो चुकी है दिक्कतें। कमला बॉय को भी डैमेज अच्छा खासा था। वेक्सी के ऊपर आती चुनौती कि वो पुकार को जाकर के बचाएंगे कैसे। हेक्टर उस जगह पर अगर उनके पास और थ्रोएबल जो है शायद कर सकते हैं, और गॉब्लिन भी पीछे से आ रहे हैं। सोल के 3 खिलाड़ी पिकाडो में और गॉब्लिन भी उधर ही आते नजर आएंगे। सर्कल अभी तक तो पिकाडो के अराउंड रहा है, बट फाइनल मूवमेंट्स में अगर पिकाडो से हट गया तो हो सकती है गलत बात। बट एक्सो उनका भी हो चुका है एलिमिनेशन। बट गॉब्लिन की रोटेशन क्रेजी, मतलब 14 टीम अभी भी बची हुई थी, 13 टीम बची हुई थी। उसने भी खुले में अपनी बगी निकालते हुए आए, पहाड़ से सीधा अपनी टीम को यूनाइट किया। रिक्वायर लॉट ऑफ गट्स एंड कॉन्फिडेंस ऑन द टीम कि मेरी टीम मुझे बचा लेगी, मुझे कवर दे देगी, मैं आराम से जा सकता हूं। बट इस सिचुएशन में पैराडॉक्स कार्ल पे 6x लगा के बैठे हुए, यहाँ पर शॉट करने की कोशिश। उन्होंने शैडो को स्पॉट कर रखा है ब्लाइंड के, और बट ब्लाइंड के प्लेयर के पास है यहाँ पर हाइट एडवांटेज। वो टीपीपी के अंदर देख सकते हैं कि किस पोजीशन में जाकर पैराडॉक्स एक वीक पोजीशन के अंदर आ चुके हैं। वहीं पे शैडो अपनी गाड़ी उठाकर एक अलग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। बट मुझे लगा था कि एक टाइम पे जब पहले नॉक हुआ था ना स्काईलाइट्स का, शायद गॉब्लिन पीछे से अटैक करने आ सकते हैं, बट इस फाइट के अंदर पैराडॉक्स को मौका तक नहीं दिया। 2 प्ले साथ में आए एनएफ फायर के अंदर। रेवेनेंट गेटिंग आउट ऑफ द गेम, उनको 12वें पायदान पे निकले, इसका मतलब 1 अंक तो मिलेगा उनको पोजीशन का। अगला सर्कल थोड़ा सा यहाँ पर कट लेगा और अभी भी पिकाडो के एरियाज के अराउंड ये सर्कल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखिए जो जोन है उसके राइट साइड पर सिर्फ केमिन है। केमिन ने आज प्रभावित कर दिया फिर से। पोजिशनल प्ले केमिन बहुत अच्छा बना सकती है इस गेम में भी, अगर सब कुछ सही रहे, क्योंकि राइट साइड पर इकलौती टीम है। हाँ, इनसेन अगर घूम करके गई एक अलग बात। एफएस की बात करें, उन्होंने सीधा जाकर के वो एरिया ले लिया जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट हैंड साइड। बट एक्सप्लिसिट अभी भी पीछे की तरफ का, मतलब अपर एरिया। ही इज यील्डिंग द वेपन ऑफ गॉड, जो कि लिंक्स से एमआर रहने वाला है। हम लोग एडब्ल्यूएम को रिस्पांसिबिलिटी बोल देते हैं, बट लिंक्स का डैमेज इतना अच्छा है कि ये बन जाता है प्रॉपर वेपन ऑफ गॉड्स। ओमेगा ब्लाइंड शैडो को यहां पर लेकर के जाते हुए नजर आएंगे। 38 लोग 11 टीमें। बट सोल उनके पास एक अच्छा मेजॉरिटी एरिया, आपको भी पता है कि मैप का ऑलमोस्ट 50% एरिया पिकाडो के शहर के अंदर है। इसका मतलब जितने भी उस
गलियां हैं, चौबारे हैं, जितना भी कुछ है यहाँ पर सब प्लेयरों के एक्सेस में होगा। बिकॉज कोई भी बिल्डिंग खाली नहीं रहने वाली, हर एक बिल्डिंग एक अच्छा कवर प्रोवाइड कर सकेगी। 420 वहीं पे ब्लाइंड के बिलियंस को कर देंगे नॉक, एंड ब्लाइंड के रेंज काफी ओपन के अंदर प्रोन तो कर लिया, बट वहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज, उसका अच्छा फायदा उठाएंगे और अपने आप को कुछ और टाइम देंगे रीसेट करने के लिए। केविन के प्लेयर्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू रोटेट काफी जल्दी सर्कल के अंदर। वहीं पे इंसेन के साथ उनकी मुठभेड़ चालू है। गॉब्लिन वहीं पे रेज को देखेंगे, स्पॉट करेंगे 416 से नॉक एंड फिनिश। वहीं पे सोमराज की मिनी 14 गॉब्लिन को नॉक कर चुके हैं। गॉब्लिन की पोजीशन थोड़ा सा हमेशा अगली टीम से अलग होती है, क्या गॉब्लिन को रिवाइव मिल सकता है, बट इस फाइट के अंदर जैजी एंड मैक मिलकर केविन ई-स्पोर्ट को बैकफुट पे खेलने पे मजबूर कर रहे हैं। वहीं पे डेस्ट्रो टीम का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं जिससे उनको प्रॉब्लम है, नेड ने फाइनली काम कर दिया। जस्टिन ने नेड तो सरवाइव कर लिया, बट जैजी नहीं कर पाए, और अब जैजी को रिवाइव देना, उसके बाद रोटेट करना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी डील फॉर देम। फर्स्ट एड लगाना, रिवाइव देना, रोटेट करना बहुत दिक्कत है। शायद जैजी और पीछे जाएं, लेकिन मैक उनको छोड़ करके आगे जाते नजर आएंगे। केविन को एक अपर एडवांटेज मिला टाइम का, जिसके कारण वो आगे गए, लेकिन इंसेन के आदि अभी भी जीवित है और उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन कर दिया। वापस से शॉट लेने की कोशिश, टेस्टो भी बिल्कुल साइड बाय साइड फाइट लेते हुए जा रहे हैं। जस्टिन ने मैक को डाउन किया, द मेन मैन इज डाउन फ्रॉम इंसेन, और इंसेन देखते ही देखते अपने घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। इंसेन के खिलाड़ी इस समय एक एक करके डाउन हुए, हालांकि अभी भी 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, बट रॉबिन का जो फिनिश है वो आदि को मिल चुका है। आदि अभी भी आगे मूव करना चाहते हैं, उनके पास उनका व्हीकल रहेगा, उसको लेकर के जाना चाहेंगे सर्कल के अंदर, उनको मूव करना है कुछ भी करके। डेस्ट्रो आगे के पाथवेज बनाते नजर आ रहे हैं, बट आदि के ऊपर भी शॉट्स दिए जरूर जा रहे हैं जस्टिन के द्वारा, बट जस्टिन बेस्ट अपने ऊपर शॉट्स खाते नजर आ रहे हैं सुनामी के द्वारा। अब यहाँ पे सुनामी ने कोशिश काफी अच्छी करी, बट वो गोलियां चलाते हुए ही वाज टू मच ओपन फॉर दैट। डेस्ट्रो का नेड़ा एक्सप्लोसिव नॉक प्ले जोन से यहाँ पर डेस्ट्रो गेम से बात करते देखेंगे। ब्लाइंड एलिमिनेट होते हैं 11th पोजीशन पे, जॉनथन विजगॉड को नॉक कर देंगे, एक्सप्लोसिव को कंप्लीट कर दिया। एफएस इज इन डेंजर, एक एक करके उनके प्लेयर बाहर जाते हुए देख रहे हैं। केविन ई-स्पोर्ट के डेस्ट्रो इज गेटिंग कंप्लीटेड बाय ओरंगुटान एकेओपी। सोमराज मिली 14 से यहाँ पर एक और प्लेयर अपने नाम करते हुए 10 टीम 28 पे 420 सुनामी को नॉक कर चुका है। इस फाइट के अंदर देखिए स्मोक का कवर ले रहे, एक हल्का स्पॉट हुए, हिटमैन को कर दिया नॉक। डेल्टा पीजी इज प्लेइंग सो फ्लॉलेस, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे अपनी डांसर के पीछे होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट में गलती, बट क्लच की आखिरी बुलेट विल बी एनफ टू एलिमिनेट केविन ई-स्पोर्ट। दे लीविंग द सर्वर एट 10th पोजीशन 3 फिनिशर्स के साथ। बट इज एफएस रेडी फॉर ओजी, दैट्स द क्वेश्चन, क्योंकि ऐश का एक ग्रेनेड जाएगा क्लच के बिल्कुल ऊपर। ओजी के खिलाड़ियों के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, सर्कल में सिर्फ गॉडलाइक देखने को मिल रही है। वो जो ग्रे कलर की मार्किंग्स है वो है टीम गॉडलाइक की, बाकी टीमों को सर्कल के अंदर जाना है, या तो 1 मीटर या फिर 10 मीटर, उनको कुछ भी करके सर्कल की चुनौती पार पानी है। 9 टीमें हैं, 26 लोग अभी भी जीवित हैं, और इस समय प्रॉपर एक रीसेट टाइम ओजी को भी मिला है, एफएस को भी मिला है। ओआर की बात करी जाए, आतंकी कोशिश कर जरूर है, लेकिन 8 बिट का हो चुका है यहाँ पर एलिमिनेशन, और एफएस उनका भी। That nade, you said कि are they ready for OG? They were not. एक नेड सब कुछ खत्म करता हुआ दिखेगा। गॉब्लिन का दूसरा नॉक यहाँ पे नॉक होते हुए देखेंगे, इससे पहले भी नॉक होते सोमराज के द्वारा, और यहाँ पर जॉनी को भी नॉक करा सोमराज ने। स्कारलेट्स की काफी शानदार रोटेशन, काफी दूर से सर्कल से उनको नदन साइड से रोटेट करके आए, बट अब उनकी टक्कर होने वाली गॉडल के, जो नॉक निकाला तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जॉनथन को तीसरे में रिवाइव मिल जाएगा, बट क्या फायदा उठा पाएंगे? हेक्टर वहीं पर 420 को नॉक कर देंगे अपनी यूएमपी से। दिस इज होल्डिंग एंगल, सामने वाले प्लेयर खुद उनकी तरफ आ रहे हैं बिल्कुल ऑफ गार्ड सिचुएशन के अंदर, बस वो फायदा उठाते जा रहे हैं एक एक कर। स्काइलेट्स के प्लेयर बाद होते हुए, वेक्सी, पुकार, एवरीवन इन डेंजर। ऐश अपनी स्कारल से यहाँ पर नियो को नॉक कर देंगे, सोमराज भी गेम से बाहर, और एक छोटी सी खिड़की, छोटी सी पीक, और यहाँ पर शैडो क्या अपनी टीम के रिडेम्पशन ढूंढ सकते हैं? गमला बॉय मेरे ख्याल से अकेले बचे हैं, सोमराज नॉक है, और नॉक प्लेयर कांट डू एनीथिंग यहाँ पर। जॉनथन वांना गो अहेड, ही वांना कंफर्म दैट नॉक, और यस इट इज, ही विल बी डूइंग दैट। दैट लूट इज डैम नेसेसरी। इस समय गॉडलाइक के पास 7 फिनिशेस है, मिरामार इनका हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन नियो और ज़ीगॉड को खोना शायद वो कमी खल सकती है। शैडो और जॉनथन दोनों सरवाइव करते नजर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग घरों में हैं। जॉनथन वहां पर गए थे, स्काइलेट्स के आईजीएल का जो फिनिश है वो उन्होंने पिक किया। टीम एनिग्मा फॉरएवर इस समय कसिनो एरिया के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा सही हो सकता है, बट होटल रूम्स के अंदर यहाँ पर टीम सोल के खिलाड़ी नजर आ जरूर रहे हैं। अक्षत बिल्कुल सामने की तरफ को ओजी के खिलाड़ी को देखते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इन फाइट्स के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अक्षत की बात करी जाए, उनको रीलोड करना जरूर है। ओजी वो भी धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, बट ये सर्कल क्या कहानी बुन पाएगा इन सब खिलाड़ियों के लिए? एग्जैक्टली इट इज। अभी अकेली 2 टीमें हैं सर्वर में, ओआर एंड सोल, एंड बहुत टाइम से वो चल रहा था ना, मिरामार हर बार हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है वो भी ओआर के मिरामार स्टैट्स दिखाते हैं, बट हम आपको दिखा रहे हैं क्यूआर कोड स्विगी की तरफ से। इस क्यूआर कोड को फटाक से स्कैन करो और चिकन डिनर पॉकेट में, एंड हु इज पेइंग फॉर इट? स्विगी, फ्री फ्री फ्री। सो
गेम के अंदर वापस आएंगे। 2 टीम ओआर एंड सोल 4-4 प्लेयर जिंदा है। बाकी की टीम्स एसडी अकेले, गॉडल के पास 2 हैं, ओजी के पास 3 प्लेयर हैं, टीम एनिग्मा फॉरएवर 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर बड़े टाइम से अनलकी चल रहे हैं, हर बार फाइनल तक आते हैं, कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट हो जाता है। कल जॉनी ने नेड मारकर गेम खराब कर दिया और हर बार मैक्स का दलजीत कुछ ना कुछ जोन कुछ ना कुछ होता है। लेट्स सी इस गेम के अंदर कैन दे डू समथिंग, बट मैन एडवांटेज यहाँ पे 2 टीम और उनके सबसे ज्यादा चांसेस है। ओआर के 22-23% हो चुके हैं, वहीं पे सोल के 22% है। दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सर्कल, उनको जगह बनानी है, बट वहां पर गॉडल भी उनका इंतजार करिए। गमला बॉय घात लगाए बैठे हैं, अगर यहाँ पर गमला को नहीं भापा सोल ने, देन गमला जाते जाते कम से कम 2 से 3 सोल के प्लेयर्स को गेम से बाहर निकाल देगा। क्या ये गमला फोड़ेगा, ये है सवाल। टीम सोल के खिलाड़ियों की अगर बात करी जाए, चारों खिलाड़ी आगे जा चुके हैं। स्काईलाइट्स के गमला बॉय के बिल्कुल सामने से जोनाथन विद अ ग्रेनेड। हिज ग्रेनेड्स हैव बीन एक्सट्रीमली प्रिसाइज इन दिस मैप, लेकिन एक और बार दरकार रहने वाली है। वहीं पर सोल अक्षत गॉड लाइक जोनाथन को डाउन करेंगे। एकेओपी विद दैट लिंक्स टेक्स डाउन सोल अक्षत। लिंक्स एएमआर का इस्तेमाल एकेओपी ने किया है और एक प्लेयर सोल के डाउन किए जा चुके हैं। ओमेगा बिल्कुल सामने की तरफ को थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, गॉब्लिन को भी मूव करना है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टीम एनिग्मा फॉरएवर के खिलाड़ी भी आगे की तरफ को जा रहे हैं। स्काईलाइट्स के गमला बॉय सर्वाइव करना चाहते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनका यहां पर खड़कता हुआ नजर आ जरूर रहा है। दूसरी तरफ ओआर के खिलाड़ी, ये एक गलती हो सकती है, ओआर को पार पाना पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके ओआर के ऊपर पूरा प्रेशर डालने के लिए, और देखते ही देखते दलजीत के ग्रेनेड्स और पूरा प्रेशर, टीम ओआर इज आउट। अब ओआर के चारों प्लेयर जिंदा थे एंड दे वर हैविंग अ प्रोमिनेंट एडवांटेज, बट दैट एडवांटेज वाज कन्वर्टेड नथिंग। बट इस फाइट के अंदर देखिए अभी अक्षत ने नॉक हुए थे, बट अब टीम एनिग्मा फॉरएवर इज गेटिंग हंटेड बाय टीम सोल। टीम सोल के भी 4 प्लेयर जिंदा, अभी तक उनके 4 फिनिशेस है, बट दिस इज द टाइम। अब वो फिनिशेस का काउंट बढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा मौका है, बिकॉज इस वक्त सर्वर में ऐसी कोई टीम नहीं है जिसके पास चारों प्लेयर जिंदा है। गॉडल बस एक प्लेयर के साथ जिंदा है, वहीं पे टीम एनिग्मा फॉरएवर के 2 और ओरंगुटान के 3। बट लकीली द गुड पोजीशन इज फेवरिंग द गॉड्स ऑफ ओजी। उनके पास अच्छा खासा एरिया है, अगर जोन में होल्ड कर गए देन चिकन डिनर उनसे छीनना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लाइक शैडो एक ग्रेनेड उनके पास, ही ग्रेनेड करना जरूर चाहते हैं, लेकिन वहां पर कोई है नहीं। ओमेगा का एक ग्रेनेड जाएगा गमला बॉय को डाउन करता हुआ, और उसी घर में जिस घर में शैडो है, सारे खिलाड़ी सोल के वहीं पर देखने को मिल रहे हैं। सोल के खिलाड़ी इस जगह पर हैं, उनके चारों खिलाड़ी इस जगह पर हैं। इस बार चिकन डिनर की दरकार रहने वाली है, क्या ये सोल के पास आ पाएगी गॉड लाइक शैडो? आप देखिए टीपीपी एंगल्स लेते नजर आ रहे हैं, बट ये स्मोक अगर हटा दिक्कत हो सकती है। उनका फुटस्टेप भांप चुके हैं, सोल के खिलाड़ी को पता चल चुका कि सामने बिल्कुल वहीं पर कोई ना कोई रहने वाला। इनफैक्ट उस जगह पर गए, अक्षत ने देखा कोई था नहीं, बट शैडो सही समय पर चतुराई से बाहर की तरफ आ चुके। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए खतरनाक बंदा हुआ। गॉड लाइक के शैडो का भी एलिमिनेशन हो चुका है चौथे पायदान पर। टीम सोल, this time I believe every Soul fan wants a chicken dinner in the hands of Team Soul, but OG is ready to take it out. Akshat has been spotted. Akshat is down by Trigger जो कल सोल के लिए बहुत खतरनाक खबर लेकर के आए थे, आज भी टीम सोल से थोड़ा सा छीनने की कोशिश। अब जिस घर के अंदर टीम सोल एंड टीम एनिग्मा फॉरएवर है, वहां पर देखिए फर्स्ट फ्लोर पे कंट्रोल एनिग्मा फॉरएवर का है, बट ग्राउंड फ्लोर से धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। दलजीत को नॉक करने की कोशिश थी, बट ओमेगा यहां पे खुद ही नॉक हो गए। अक्षत गॉब्लिन एचपी बहुत कम है, हेक्टर पे बहुत ज्यादा लोड होने वाला है, बट ओजी अभी भी दबे पहुंची की उनको पता है मैन एडवांटेज को फेवर कर सकते हैं, बट दलजीत का मोलोटॉव गॉब्लिन को नॉक कर देगा और ओमेगा को तो गेम से बाहर कर दिया। अब 3 प्लेयर बचे हैं, गॉब्लिन नॉक है, अक्षत हेक्टर, कैन दे डू वंडर्स, कैन दे पुल समथिंग ऑफ? ओशन अब ओरंगुटान फ्री में जीत सकती है आराम से। ओरंगुटान के पास यहाँ पर एरिया अच्छा है, उनके पास सोल है, सोल के खिलाड़ी को बाहर निकलना है। एक और #2 का कर्स क्या सोल के साथ लगने वाला है। ओरंगुटान के खिलाड़ी ग्रेनेड्स कर रहे हैं, उस ग्रेनेड की चपेट में प्लेयर्स आ सकते हैं, सारे थ्रोबल्स किए जा चुके हैं। इनफैक्ट एक ग्रेनेड से गॉब्लिन डाउन हो जाएगा। अक्षत बिल्कुल घर के अंदर, हेक्टर बिल्कुल बाहर की तरफ। ओरंगुटान आगे मूव कर रही है, ये पार भी यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहती है चिकन डिनर को, जो कि उनके बिल्कुल सामने। हेक्टर के ऊपर और शॉट डालने जाएंगे, हेक्टर की एचपी बहुत ज्यादा कम है। ओरंगुटान दे आर जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे। ओरंगुटान वर्सेस सोल हैज हैपेंड प्रीवियसली एज वेल। दिस टाइम सोल हेक्टर इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स, बट ही कांट। उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। एकेओपी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गोली अगर लग जाए, इनफैक्ट मोलोटोव ओरंगुटान को दिलवाता हुआ एक बेहतरीन, लाजवाब, काबिल तारीफ विनर चिकन डिनर। लाजवाब था, बेहतरीन था, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ कंफर्मेशन नहीं था कौन कैसे जीतने वाला है। जिस तरीके से सोल वॉज प्लेइंग, ऐसा लगा अब तो इनका ही गेम है, जोन है, मैन एडवांटेज है, बट आखिरी में जो टीम एनिग्मा फॉरएवर कर गई, वो जो डिसएडवांटेज देकर गई, उसका कोई मुकाबला नहीं था। आखिरी में फिर से एक और बार काफी चालाकी